Good morning everyone. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. We are doing chapter number 1 in political science of class 9th. The name of the chapter is What is democracy? Why democracy? This is the fourth part of this chapter. 3 parts are completed. Come to the page number 7. Come to the page number 7, right hand side, second paragraph. The example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. जिम्बाब्वे के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि किस तरह से जिम्बाब्वे के अंदर जानू पीएफ ने पूरा अपना सारा कंट्रोल कर रखा था, सभी पूरी जो डेमोक्रेसी थी उसको अपने कंट्रोल में कर रखा था। लेकिन ये जितना हमें पता चला उतना सफिशिएंट नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए और भी चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है जिसको लोग ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जो गवर्नमेंट है, पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो क्या हो, अनडेमोक्रेटिक हो। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं वो। इफ़ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। ठीक है, रूलर अगर वो अनडेमोक्रेटिक भी है लेकिन अगर वो अच्छे काम कर रहा है तो लोग उसको पसंद करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इलेक्शंस, कि इलेक्शंस किस तरह से कंडक्ट किए जा रहे हैं, कौन कौन उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, किसका कंट्रोल है, किसका कंट्रोल नहीं है। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस के साथ में इलेक्शंस के पहले भी सारा सिनेरियो पूरा देखना, पूरी जो प्रिपरेशंस होती है इलेक्शंस की उसको भी अच्छे से कंट्रोल करना। इलेक्शन के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक सारी चीज़ों को अच्छे से देखना। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शन से पहले भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अपोजिशन पार्टी कोई गलत डर्टी ट्रिक ना यूज़ करे इलेक्शंस को जीतने के लिए, तो इसका जो इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। ठीक है, और ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो स्टेट होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि सिटीजन्स के राइट का रिस्पेक्ट किया जाए। उसको पूरा इस चीज़ के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए कि सिटीजन्स को उनके राइट्स मिल सकें। दे शुड बी फ्री टू थिंक, वो फ्रीली कुछ भी सोच सकते हैं, अपने ओपिनियंस वो दे सकते हैं, अब पब्लिक के अंदर अपने व्यूज़ को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। टू फॉर्म एसोसिएशंस, अपनी खुद की एसोसिएशंस, पार्टीज़ वो बना सकते हैं। टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस। ठीक है, जो भी रूलिंग पार्टी में है उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पॉलिटिकल एक्शंस वो ले सकते हैं। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। ठीक है, लॉ के सामने सब लोग क्या हैं, बराबर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, किसी भी स्टेटस से रिलेट करते हों। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ये जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाए बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, जो लोगों के जो राइट है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसको दी जाए, जुडिशरी को, जो हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट यूनिट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं कर सकता। हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन, और जिसके ऑर्डर्स सब लोगों को क्या रहेंगे, मान्य रहेंगे। वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 5। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स आपका चैप्टर 5 है उसके अंदर हम और राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the elections. ठीक है, कुछ कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्शंस के बाद में गवर्नमेंट रन करती है, कैसे जो रूलिंग पार्टी आती है वो कैसे काम करती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपनी मनमर्जी का काम नहीं कर सकती है, सिंपली बिफोर इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जीतने के लिए वो उसकी मर्जी चाहेगी वो काम करे, जो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करे, अनफेयर प्रैक्टिसेस करे ताकि वो इलेक्शन जीत सके। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका उनको मान रखना चाहिए। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज़ टू द माइनॉरिटीज़। अब जो माइनॉरिटीज़ हैं उन माइनॉरिटीज़ का भी उनको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको भी कुछ गारंटीज़ वहाँ पर देनी चाहिए। माइनॉरिटीज़ क्या कहलाती है, जो जैसे मेजॉरिटी क्या होती है, जिसका नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, और माइनॉरिटी क्या होती है, जिसका नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन कम होता है।
तो जो माइनॉरिटीज़ होती है वो गारंटी करें, उनको विश्वास दिलाएं कि आपके जो राइट्स है उसको हम पूरा बचा कर चलेंगे, आपको जो राइट्स है उनको आपको दिलाया जाएगा, आपके राइट्स के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। अब कोई भी मेजर डिसीजन लिया जाता है तो सबकी सहमति से लिया जाना चाहिए, सब लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसके अंदर। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सभी ऑफिस बियरर जो भी ऑफिस के अंदर बैठते हैं उनके कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उनको मानना चाहिए। असाइन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ये सारी चीज़ें कौन असाइन करता है? लॉ के अकॉर्डिंग असाइन की जानी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर असाइन की जानी चाहिए। ईच ऑफ दीज इज़ अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। हर चीज़ क्या है? अकाउंटेबल है, ठीक है। सिर्फ पीपल का ही अकाउंटेबल नहीं बल्कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी क्या रहते हैं? अकाउंटेबल रहते हैं। वी शैल रीड मोर अबाउट इन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे। बट दीज एस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमारे सामने डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर आता है। क्या है वो फीचर? अ डेमोक्रेटिक रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके जो रूल्स होते हैं वो सिटीजन्स के राइट्स तक लिमिट रहते हैं, यानी कि लोगों को राइट है कि वो उसको अपोज कर सकते हैं और डेमोक्रेसी को इस चीज़ का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट साइड, समरी डेफिनेशन। अब शॉर्ट में इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट, एक सिंपल डेफिनेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंदर रूलर्स किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वॉज नॉट एडिक्वेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द कीवर्ड्स यूज्ड इन इट, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं। थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल वी वर्कड आउट 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब 4 फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के 4 फीचर्स होते हैं। कौन कौन से हैं ये? रूलर्स इलेक्ट बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जो भी रूलर्स लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं वो क्या करते हैं? मेजर डिसीजंस लेते हैं। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। जो इलेक्शंस होते हैं वो क्या ऑफर करते हैं आपको? कि आप एक चॉइस रखो, फेयर अपॉर्चुनिटी लोगों को देनी चाहिए ताकि वो अपने करंट रूलर को चेंज कर सके। अगर वो रूलर उनके लिए हेल्पफुल नहीं है, उनके नीड्स और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो उसको चेंज करके दूसरा अपना मनमर्जी का रूलर वहाँ पर ला सकते हैं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेस। और अपना रूलर चेंज करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको इक्वल वेज में मिलनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लेट्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। अब जो ये चॉइस है, जो चॉइस गवर्नमेंट के द्वारा जो लिमिट की गई है उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ सिटीजन्स के राइट्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में काम करना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स ये हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, तो उस रूल्स और रेगुलेशंस का ह्यूमन राइट्स का जो रूलिंग पार्टी होती है उसको पूरा ध्यान रखना पड़ता है और उसको इनका रिस्पेक्ट करना पड़ता है कि ह्यूमन राइट्स को उनके जो राइट्स हैं वो मिल सके, ठीक है। जो उनको राइट्स मिले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मर्जी का, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वहाँ पर अपना नेता, अपना रूलर वो चूज़ कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? ये 4 फीचर्स है डेमोक्रेसी के, आप लोग ये लर्न करना, ठीक है। 4 फीचर्स जो हैं आपको ये लर्न करने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। वाई डेमोक्रेसी? अब डेमोक्रेसी हमको क्यों चाहिए? एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम एंड लिंडोज क्लास। शी हैज़ फिनिश्ड टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑन व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। अब जो टीचर था उन्होंने उनको क्या समझाया बच्चों को कि डेमोक्रेसी क्या होता है। उसके बाद बच्चों ने पूछा, आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे थॉट डेमोक्रेसी वॉज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एवरीवन हैड समथिंग टू से, ठीक है।
टीचर ने पहले तो अच्छे से एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, जैसे हमने अभी प्रीवियस जो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के उसके अंदर पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, किन कंडीशंस के अंदर डेमोक्रेसी बनाया जाता है, लोगों के ऊपर लगाया जाता है, लोगों का क्या पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, अब जब टीचर ने बच्चों से पूछा कि आप ये बताओ कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अच्छा है या नहीं है। ठीक है, टीचर के इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर्स दिए हैं। डिबेटिंग मैरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने डेमोक्रेसी के क्या बताए, मैरिट्स बताए। रियल फॉर्म के अंदर क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्शन नहीं होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, किसी भी तरह के कोई लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, कोई उनका कास्ट से रिलेटेड कोई इनडिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में नहीं होता है और उनके नीड्स और एक्सपेक्टेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो डिबेट है मैरिट्स के लिए कि अच्छा है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप ये डिबेट रीड करेंगे। ठीक है, और इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। Okay, thanks for watching and stay home, stay safe.